मैडम, ये सब में क्या इन लोगों का पहला नंबर ही रहता है क्या? दलाली का कारोबार आपकी मिली भगत से हो रहा है। डीआरएम को टेक करूंगा और रेल मंत्री को टेक करूंगा, समझ में आया ना? नौकरी चली जाएगी आपकी। बदतमीजी क्यों करूंगा? ये देखो पहला नंबर, हर चीज में पहला नंबर है क्या? तत्काल टिकट के लिए सुबह से लाइन में लगे, घंटों इंतजार किया और जैसे ही काउंटर की खिड़की खुली तो उन लोगों को टिकट दिया गया जो लाइन में लगे भी नहीं थे और कुछ ही देर बाद कह दिया गया कि तत्काल तो फुल हो गया है। ऐसे कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे। दरअसल ये दर्द भारत के करोड़ों आम रेल यात्रियों का है। तत्काल की खिड़की खुलते ही अफरा तफरी मच जाती है। एजेंट्स की पूरी लाइन पर कब्जा लेने के किस्से आम हो चले हैं। यही कारण है कि आम आदमी तत्काल टिकट के लिए घंटों लाइन में लगता है, लेकिन उसके हाथ आती है तो सिर्फ निराशा। लेकिन अब रेलवे की ओर से इस समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, यानी तत्काल टिकट विंडो खुलने से पहले ही जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले आएगा उसी हिसाब से उन्हें टोकन दिया जाएगा। तो चलिए अब क्लास के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात एसी क्लास यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी की। आप जानते ही होंगे कि देश भर में एसी क्लास की तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है। नए नियम के मुताबिक अब बुकिंग के लिए टोकन काउंटर खुलने के ठीक पहले नहीं बल्कि 1.5 घंटा पहले यानी सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच बांटे जाएंगे। यानी अगर आप सुबह 8:30 से 9 के बीच में काउंटर पर मौजूद हैं तो आपको बड़े आराम से टोकन मिल जाएगा। 9 बजे टोकन की खिड़की बंद हो जाएगी और इसके बाद आने वाले किसी भी एजेंट या लेट लतीफ इंसान को एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा करने से लाइन पहले ही व्यवस्थित हो जाएगी और 10 बजे काउंटर खुलते ही बिना किसी हंगामे के आप आराम से टिकट बुक करा सकेंगे। अब बात करते हैं स्लीपर क्लास की। स्लीपर क्लास में ज्यादा भीड़ भी होती है और इस टिकट के लिए ज्यादा मारामारी देखी जाती है। स्लीपर क्लास के लिए तत्काल बुकिंग का समय हमेशा की तरह 11 बजे ही रहेगा, लेकिन इसके लिए टोकन बांटे जाएंगे सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। 10 बजे के बाद टोकन की लाइन बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जिन लोगों के पास टोकन होगा उन्हें आराम से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। लाइन में नंबर के हिसाब से खड़ा किया जाएगा और जब 11 बजेंगे तो बिना किसी हड़बड़ी के सीधे टोकन नंबर के हिसाब से आप टिकट फॉर्म जमा कर सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या कमी थी। दरअसल पहले टोकन काउंटर खुलने के महज 5 से 10 मिनट पहले बांटे जाते थे। ऐसे में सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं और अचानक जब टोकन बंटना शुरू होता था तो अमूमन धक्का मुक्की और मारपीट जैसी नौबत आ जाती थी। इसी भगदड़ का फायदा उठाते थे एजेंट्स और जब तक एक आम आदमी का नंबर आता था तब तक तो पूरा कोटा खत्म हो चुका होता था। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि महज आधे घंटे की टोकन विंडो से क्या वाकई कोई बदलाव आएगा? रेलवे का मानना है कि इस सिस्टम के बाद 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि एजेंट्स का पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि टोकन बहुत पहले से मिल रहा है इसलिए एजेंट्स ऐन वक्त पर आकर लाइन में नहीं घुस पाएंगे। जो सुबह के टाइम पर आएगा टोकन उसे ही मिलेगा। दूसरा फायदा, सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जाएगी। पहले जो भगदड़ मचती थी उसमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए लाइन में खड़े रहना मुश्किल होता था, लेकिन चूंकि अब टोकन पहले से ही मिल चुका होगा तो लोग वेटिंग रूम में आराम से इंतजार कर सकते हैं। तीसरा और बेहद जरूरी, इससे पारदर्शिता आएगी। रेलवे का मानना है कि टोकन नंबर फिक्स होने की वजह से कोई भी असामाजिक तत्व या एजेंट काउंटर पर क्लर्क पर दबाव बनाकर अपना फॉर्म बीच में नहीं घुसा पाएंगी। आपको ये भी बता दें कि हर काउंटर पर टोकन की सीमा निश्चित की गई है जिससे यात्री भीड़ से बच सकेंगे। एसी टिकट के लिए प्रति काउंटर पर अधिकतम 10 टोकन ही मिलेंगे, जबकि स्लीपर और नॉन एसी टिकट के लिए हर काउंटर पर ज्यादा से ज्यादा 15 टोकन दिए जाएंगे। इससे एक और फायदा होगा, लोगों की समय की बर्बादी नहीं होगी। वो कैसे? अगर टोकन मिला ही नहीं तो लोगों को ये पहले से ही पता लग जाएगा कि उनका टिकट नहीं बन पाएगा। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे या एजेंट के नाम पर टोकन नहीं ले सकेगा। और एक बात, टोकन लेते समय यात्री को अपना मूल पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना जरूरी होगा और आप यूं ही किसी का आईडी नहीं दे सकते। ये उसी यात्री का आईडी होना चाहिए
जो कि टिकट लेकर यात्रा करने वाले हैं। टोकन पर यात्री का नाम भी दर्ज किया जाएगा ताकि एजेंट इसका गलत फायदा ना उठा सके। अब आपको 3 जरूरी चीजें बताते हैं जिनका ध्यान आपको तत्काल टिकट बुकिंग के समय रखना ही है। सबसे पहला, यात्री का आईडी प्रूफ साथ रखें। जैसा कि हमने आपको बताया, यात्री का आईडी प्रूफ जरूरी है। टोकन लेते समय आपके पास यात्री का ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना जरूरी है, इसे साथ लेकर जाएं। दूसरा, फॉर्म को पहले से ही भर कर रखें। टोकन टाइमिंग से ठीक 15 मिनट पहले आप स्टेशन पहुंचे और अपना तत्काल फॉर्म अच्छी तरीके से पेन से भरकर तैयार रखें। तीसरा, समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचे। भले ही टोकन देने की विंडो आधे घंटे की रखी गई है, लेकिन चूंकि टोकन की संख्या सीमित है, इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप जल्द से जल्द टोकन विंडो पर पहुंच जाएं। अच्छा होगा अगर समय से 5 या 10 मिनट पहले। अब आपको बता देते हैं कि रेलवे की ओर से ये सिस्टम आने वाली 1 अगस्त से लागू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने रिजर्वेशन काउंटरों पर होने वाली भारी भीड़ भगदड़ और एजेंट्स की मनमानी को खत्म करने के लिए टोकन सिस्टम का ये नया नियम लागू करने का फैसला किया है। तो अगर आप 1 अगस्त के बाद पश्चिम मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशन जैसे कि भोपाल, जबलपुर, कोटा मंडल से तत्काल टिकट बनवाना चाहते हैं तो बताए गए समय के मुताबिक ही रेलवे स्टेशन पहुंचे। याद रहे, ये बदलाव केवल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंदर आने वाले रिजर्वेशन काउंटर पर ही लागू किए जाएंगे। देश के अन्य रेलवे जोन के स्टेशनों पर अब भी पुरानी व्यवस्था ही चालू रहेगी। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर रेलवे इसे पूरे देश के बाकी स्टेशन पर भी लागू कर सकता है। बहरहाल, इस नए सिस्टम को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको वाकई लगता है कि इससे आम जनता को सहूलियत होगी? अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा।